सभी बीएलई भाइयों एवं दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है ओंकार सिंह त्यागी। मैं सीएससी राज्य कार्यालय कृषि विभाग से आप लोगों के सामने प्रत्येक सप्ताह में बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन हम प्रस्तुत होते हैं खेती बाड़ी में जानकारी के लिए। तो जो हमारे बहुत से बीएलई भाई हैं जो गांव देहात में जिनके सेंटर्स हैं, जो किसानों से संपर्क रहते हैं, उनके उनके लिए खेती बाड़ी की जानकारी के लिए तो हम लोग प्रस्तुत होते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि हमारे कृषि उत्पाद जो है, तो इस समय किसी फसलों में कौन से कृषि उत्पाद डाले जाते हैं जिससे आप अपने किसान भाइयों को बता सकें और फायदा उठा सकें। कैसे हम खरीदारी करते हैं, उनको कौन से हमें लिंक से वो प्रोडक्ट लेने हैं। तो ये इस तरह का आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच में। तो आप इसको ध्यान से सुने और भी जो आपकी जो क्वारीज होंगी, मेरा मोबाइल नंबर मैं बाद में बता दूंगा, आप उससे पूछ सकते हैं। तो इस समय बहुत सारी खरीफ की जो सब्जियां हैं, खरबूजा है, तरबूज है, आपका सब्जियां हैं, उसमें कौन कौन से उत्पाद इस समय प्रयोग होते हैं जिससे हमारे किसान भाइयों को फायदा होता है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ अली भाइयों कि आप लोग गांव देहात में रहते हैं, किसान आपके संपर्क में रहते हैं। हम लोग एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के थ्रू हम लोग किसानों को दे रहे हैं। उसके आपकी भी उसमें आपका भी कमीशन अच्छा बनता है और बहुत सारी सर्विसेज आप किसानों को दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर एग्रीकल्चर का भी दें तो बहुत अच्छा रहता है। तो इस समय काफ़ी बीएलई भाइयों के सवाल आते हैं कि हम इस समय क्या, कौन सी फसल में कौन सी दवाई डालें, क्या डालें जिससे अच्छा उत्पादन हो जाए। जैसे आपकी सब्जियां हैं, लौकी है, घिया है, तोरई है, कद्दू है, टिंडा है, तो इसमें बहुत सारे पीलेपन की समस्या आ रही है। तो काफ़ी गैली भाइयों के फ़ोन आते रहते हैं कि सब इसमें हम क्या करें। तो उसके लिए जो देखोगे, जो पीलापन की समस्या आती है, उसके लिए जो हमारी हवाएं चलती हैं, जो वातावरण में नमी आती है, कभी खुश्की आती है, कभी लू होती है, कभी रात में ठंड हो जाती है, तो इसमें तापक्रम में परिवर्तन के कारण बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे रोग, बहुत सारे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं जिससे हमारी फसलों में हानि होती है। अभी जैसे कुछ किसान भाई बता रहे थे कि साहब जो गन्ना उत्पादित क्षेत्र है उसमें गन्ने में क्या होता है कि बीज की बहुत सूख रही है, तो उसमें गन्ने में अर्ली सूट बोरर आ गया, तो उसके लिए कीटनाशक दवाई का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि बहुत जल्दी में बहुत हाईली सिंथेटिक ग्रुप की दवाई डाल देते हैं, बहुत तेज दवाई, जिससे वो उसका असर एकदम, जो अगर बाद में कीड़े का प्रकोप अधिक होता है तो उसका असर उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। तो मैं किसान भाइयों से ये, अपने बीएलई भाइयों से ये बताना चाहूँगा, कोई भी दवाई, रासायनिक दवाई आप डालें, उसका एक क्रम होता है। एक क्रम में आप डालें, पहले हल्का डोज डालें, फिर उसके बाद तेज डोज डालें, फिर उसके बाद लास्ट में जब हल्की डोज काम नहीं करती उसके बाद में आप तीखी डोज डालें जिससे उसको फायदा मिले। तो इस तरह से दवाई का क्रम आपको रखना चाहिए। अभी बहुत से सब्जी के क्षेत्रों में बताना चाहता हूँ, जो सब्जी में खरबूज है, खीरा है, लौकी है, तोरई है, उसमें जो हमारा एक प्रोडक्ट है सागरिका, सागरिका का बहुत अच्छा रिजल्ट है। सागरिका एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। तो इसको आप हमारे सीएससी पोर्टल से मंगाएंगे और इसका आप स्प्रे इसमें करना चाहिए सब्जियों में। इसका जो मात्रा होती है वो 5 ml, 3 से 5 ml 1 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करेंगे। यानी कि 1 एकड़ में आप आधा लीटर सागरिका का भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं? इससे फायदे ये होते हैं कि सब्जियों में फल फूल की संख्या अधिक होती है और आपका फल का साइज अच्छा बढ़ता है, क्वालिटी अच्छी होती है और आपका इसमें साइज अच्छा होता है। जो फल पकता है वो एक बार में पकता है, यानी कि 50% आपका आधा कच्चा रहेगा, आधा पक्का रहेगा, तो उसमें एक बार में पकता है। तो सागरिका, इसके साथ ही जो यूरिया में, जो मैंने बताया था कि आपको यूरिया में हमारा नैनो यूरिया आ गया है, तो नैनो यूरिया को आप मंगा सकते हैं पोर्टल से, सीएससी एग्री से मंगाइए। और अगर फसलों में नाइट्रोजन की कमी है तो नैनो को मिला के स्प्रे करिए। नैनो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम दानेदार यूरिया डालते हैं, उसकी जगह हम नैनो का प्रयोग करेंगे तो फसल में जो पत्ती में स्टोमेटा होते हैं तो उसमें डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। पौधे को जितनी आवश्यकता होती है पौधा उतना लेता रहता है और वो बाद में उसको फायदा मिलता है। जिसे हम दानेदार यूरिया डालते हैं तो दानेदार यूरिया डालने से हमारी ज़मीन में डायरेक्ट जाता है तो ज़मीन की हमारी अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे हमारी ज़मीन ऊसर बन जाती है। तो इसको नैनो यूरिया को आप मंगाएं और इससे आप स्प्रे करें, सागरिका मिला के करें, जिंक सल्फेट में मिला के करें, एनपीके में मिला के करें, किसी किसी फसल में मिला कर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इस समय जो हमारी फसलों में बिकते हैं। जैसे मैंने बताया कि सागरिका है, उसके बाद आपका एनपीके है। एनपीके के अलग अलग फॉर्मुलेशन आते हैं, आपका 18-18 आता है, 19-19 आता है और आपका 0-34 आता है और आपका 00-54 आता है। तो अभी जो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि कम हो रही है, जैसे आपकी सब्जियां हैं या गन्ना है
या आपने कोई मेंथा है, पिपरमिंट, आज भी मेंथा की काफ़ी क्वारीज मेरे पास है, पिपरमिंट लोग लगाते हैं। तो कि बस आप में मेंथा में जो तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मेंथा में इस समय आप एनपीके ले लीजिए, हमारा एनपीके पाउडर आता है, और उसके साथ में सागरिका मिलाइए, दोनों का मिला के स्प्रे करिए। इसके अलावा उसमें सल्फर आता है, सल्फर डाल सकते हैं, जो 5 किलो का पैकिंग आता है, आप उसको मंगाएं, और उसको मंगा करके आप 5 किलो प्रति एकड़ उसमें छिड़काव करें, उससे तेल का परसेंटेज बढ़ जाता है। जिंक सल्फेट डाल सकते हैं आप, जिंक सल्फेट भी हमारा आता है, और वो आप प्रति एकड़ 5 से 7 किलो 10 किलो प्रति एकड़ जिंक सल्फेट डालना चाहिए। देखो, जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मार्केट में जो प्रोडक्ट हैं, कई वीएलई भाई फ़ोन करते हैं कि साहब आपका रेट बहुत ज़्यादा है, हमें कमीशन मिलता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कमीशन कम मिलता है लेकिन क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बिकते हैं, दुकानदार को मार्जिन ज़्यादा होता है, दुकानदार आपको अप्रोच करता है कि आप ले जाओ, इसको खेत में डाल दो, वही प्रोडक्ट वही मॉलिक्यूल, लेकिन उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलते हैं। कुछ टाइम बाद हमारी फसल में हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है। तो हमारे यहाँ जो जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे उस बीज है या खाद है, दवाई है या घुलनशील उत्पाद है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और सस्ते हैं किसान के लिए। अगर मैं सागरिका की बात करता हूँ, सागरिका का जो हमारा एमआरपी है 1 लीटर का 415 रुपये है। नहीं, जो 10 किलो का बैग आता है उसका 415 रुपये है, और जो लीटर का पैकिंग आता है सागरिका का उसका 515 रुपये है। इसी तरह का प्रोडक्ट जो मार्केट में पीआई कंपनी बेचती है, पेस्टिसाइड इंडिया, या बायोविटा कंपनी बेचती है, बायोजाइम बोकार्ड कंपनी बेचती है, जिनका बायोजाइम आता, उनके जो एमआरपी हैं वो 1000 रुपये के आसपास है, 950 रुपये, 1000 रुपये के। तो उससे किसान का खर्चा प्रति एकड़ बढ़ जाता है। अनावश्यक रूप से ज़्यादा एमआरपी बढ़ा करके प्राइवेट कंपनियां किसान का शोषण करती हैं, और किसान का उसमें अनावश्यक खर्चा बढ़ जाता है, जिससे प्रति एकड़ खर्चा बढ़ जाता है। तो जो हमारा सागरिका प्रोडक्ट है वो 415 रुपये का 10 किलो का बैग है। अगर हम किलो की बात करते हैं तो इसका मतलब 41 रुपये 50 पैसे किलो हुआ। तो आप ये बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में सस्ता नहीं मिल सकता है, और हमने काफ़ी अच्छी सेल करी है पिछले 2-3 साल में। सागरिका को काफ़ी सेल करी। जो मार्केट में इस तरह के सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट थे वो मार्केट में धीरे धीरे बिकने कम हो गए। देखो, जब अच्छी गुणवत्ता का मार्केट में माल आता है तो जो सस्ते प्रोडक्ट होते हैं या गुणवत्ता जिनकी अच्छी नहीं होती, तो मार्केट में धीरे धीरे वो वाइंड अप हो जाते हैं। किसान के साथ में एक बार चीटिंग कर दिया आपने, उसको दे दिया, तो दोबारा नहीं आप कर सकते हैं। तो आप इन प्रोडक्ट को आप मंगाएं वहाँ से, हमारे सीएससी एग्री पोर्टल से, और मंगा करके आप अपने संबंधित जो आपके आसपास के किसान भाई हैं वहाँ उनको दो। जैसे आपके यहाँ मेंथा चल रहा, अभी सब्जियाँ चल रही हैं, ठीक है, आपने वो लगा रखा है, घुइयाँ लगा रखी, लौकी लगा रखी, तोरी लगा रखी, तरबूज लगा रखा है, खरबूजा चल रहा है, आपके यहाँ ककड़ी चल रही, खीरे में, जैसे मैं हरदोई में बात कर रहा था अभी, हरदोई में एक बेल्ट है साबाद, वहाँ बहुत खीरा होता है। तो खीरे में नंबर ऑफ स्प्रे बहुत जरूरी होता है सागरिका का, क्योंकि जब फ्लावरिंग आती है, फ्लावरिंग के बाद जब फ्रूट फॉर्मेशन होता है, तो उसमें हमें एक पीजीआर प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है, और उसमें पीजीआर में हमारा सागरिका बहुत अच्छा है। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है अपना साइटोकाइनिन होता है, एक जिब्रेलिक एसिड होता है, एक ऑक्सीन होता है, जिससे प्लांट का जो फल का निर्माण होता है उसका जो लंबाई होती है प्रॉपर मात्रा में हो जाती है। और जो आपने देखा होगा कि फल में फटाव हो जाता है, जब टमाटर फट जाता है, अंगूर फट जाता है, केला फट जाता है, क्रैकिंग जिस फ्रूट में होता है, फल का फटना जिस फ्रूट में होता है, वो बोरोन की कमी से होता है। तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप बोरोन भी मंगा लें। बोरोन, बोरेक्स जो होता है, इसको पढ़ाई लिखाई भाषा में कहते हैं बोरेक्स, सुहागा जिसको कहते हैं, वो आप मंगा सकते हैं। आधा किलो का पैकिंग हमारे यहाँ है, आधा किलो भी है, 1 किलो भी है। आप उसको मंगा लें, मंगा करके रखें, और रख करके आप उसको अपनी सब्जियों में स्प्रे कराएं। जैसे अभी सब्जियां का फल का निर्माण हो रहा है छोटा छोटा, उस समय आप कराइए उसमें, तो उससे आपका साइज प्रॉपर होगा, मैच्योरिटी एकदम आएगी। मैच्योरिटी का मतलब है परिपक्वता एकदम आएगी, यानी कि आधा फल पक गया, आधा आपका बिना पका रह गया। तो ये आप कर सकते हैं, और ये आपको मंगाना। तो हमारे जो इस समय प्रयोग होने वाले प्रोडक्ट हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपका नैनो यूरिया हो गया। नैनो यूरिया के बारे में एक बार फिर बता दूं, जो हमारा पारंपरिक यूरिया होता है, जो दानेदार यूरिया है, किसान भाई बहुत मिसगाइड रहते हैं, बियाली भाई साहब कैसे डालें, कैसा स्प्रे करें। तो जो हमारा पारंपरिक यूरिया है उसका तोड़ ही है एक किस्म से। इसको लिक्विड में भारत सरकार ने इफको से मिल करके बनाया है, लॉन्च किया है, क्योंकि जो दानेदार यूरिया भारत सरकार का, उसको बनाने में खर्चा बहुत आता है, और उससे प्रदूषण बहुत होता है, जमीन के अंदर भी होता है, हवा में होता है, पानी में होता है, पानी जहरीला हो जाता है, जिससे तरह तरह के हानिकारक प्रभाव हमारे
मानव स्वास्थ्य के ऊपर पड़ते हैं। तो भारत सरकार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये चाहता है कि हम इसको आने वाले समय में इसको मिनिमाइज कर दें, कम कर दें और लिक्विड में यूरिया चलाएं। आने वाले समय में हमारा जो डीएपी है घुलनशील रूप में आ जाएगा, जिससे किसानों को और सस्ता पड़ेगा, तो घुलनशील डीएपी ज़्यादा सेल होगी। तो मेरा अपने बीएलई भाई से निवेदन है कि आप अपनी ग्राहकी बना लें, किसानों को आकर्षित करें अपने यहाँ, नैनो यूरिया बेचें, सागरिका बेचें, डीएपी घुलनशील रूप में आ जाएगा, उसका एमआरपी 750 के आसपास होगा, वो अच्छा बिकेगा। अभी जो डीएपी है वो 1200-1300 रुपये का, 1350-1400 रुपये का बिकता है। जब डीएपी घुलनशील आ जाएगा तो फार्मर आएगा और ले जाएगा। और नैनो यूरिया और डीएपी घुलनशील में इसमें क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आया किसान अपने पास रखा, बोतल लेकर चला गया, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं लगता, कोई आपको भारी वाहन नहीं ले जाना, तो आप किसी से भी आप उसका ले जा करके स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए आप शाम के समय स्प्रे करें नैनो का। मैंने बताया नैनो का जो डोज है वो प्रति लीटर पानी में 4 ml है, और एक जो टंकी होती है जो हम पीछे रखते हैं कमर पे, उसमें 60-70 ml डाल सकते हैं, 60 ml। और जो प्रति एकड़ का जो डोज है आधा लीटर आप स्प्रे कर सकते हैं 150 लीटर पानी में घोलकर। उसके साथ में आप सागरिका मिला लें या बोरोन मिला लें, बोरोन मिला सकते हैं आप, एनपीके मिला सकते हैं आप 18-18-19-19 और 052-34 मिला सकते हैं। अभी सब्जियों के अंदर पोटास की बहुत आवश्यकता होती है। पोटास एक खाद ही होता है, म्यूरेट ऑफ पोटास, तो उसको डालना चाहिए। पोटास डालने से सब्जी में चमक बहुत आती है और उनकी गुणवत्ता बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है। तो जैसे कि आप और बीमारियां कम लगती है। जिस जमीन में पोटास अधिक होगा उसमें बीमारियां कम लगेंगी। तो आप उसमें मंगा सकते हैं, जिंक सल्फेट मंगा सकते हैं। जिंक सल्फेट के अंदर सल्फर भी होता है और जिंक भी होता है। तो दोनों चीज़ आप ले लेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। 10 किलो प्रति एकड़ डलवाइए। सब्जियों में थोड़ा थोड़ा डालते हैं, नीचे 100 ग्राम प्रति प्लांट के हिसाब से वो डाला जाता है। इसके अलावा आपका जो सागरिका दानेदार है, दानेदार सागरिका इस समय जो आपका गन्ना है, गन्ना उत्पादित क्षेत्र हैं, सब्जियां हैं, मेंथा है, उसमें आप डलवाइए 10 किलो प्रति एकड़। उससे क्या होता है, कल्ले ज़्यादा फूटेंगे, टिल्लिंग ज़्यादा होगी, उससे फ़ायदा होगा। और जब उसमें सागरिका के अंदर जिप्सम भी होता है, जो जमीन में हम लोग जिप्सम डालते हैं, उसकी डालने की जरूरत नहीं होगी, उससे उसकी पूर्ति हो जाएगी। वो मंगा सकते हैं आप। इसके अलावा आपके जो हमारे कुछ बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जैविक खाद हैं हमारे, जिससे जो हमारे पोर्टल पे उपलब्ध है, वहाँ से आप मंगा सकते हैं। आपका मैंने बताया एनपीके 18-18 है, 19-19 है और 052-34 है, ट्राइकोडर्मा बीटी पाउडर है, कुछ हमारे वो इस तरह के प्रोडक्ट में मंगा सकते हैं। एक हमारा है ह्यूमिक एसिड आता है, ह्यूमिक एसिड प्लस सागरिका मिल करके, सागरिका गोल्ड के नाम से आता है, उसको मंगा सकते हो। महंगा पड़ता है थोड़ा। उसमें लोग बाग पूछते रहते हैं, साहब इसमें सागरिका जो सिंपल सागरिका होता है, जो सागरिका गोल्ड होता है, इसमें क्या होता है? सागरिका गोल्ड में ह्यूमिक एसिड होता है, लेकिन वो महंगा होता है। वो भी आप डाल सकते हैं अगर डालना चाहें, थोड़ा महंगा होता है। सागरिका नॉर्मल मंगाइए, उसको डालिए, उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा बहुत किसान भाई पूछते हैं कि साहब गन्ने में भी क्या हो रहा है कि जो बीज की गोब सूख रही है, उसमें हम क्या डालें? देखो, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना भी तापक्रम बढ़ेगा, उतनी बीमारियां आएंगी। तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि अभी शुरू में हल्की दवाई डालें, हल्की दवाई। अब अभी किसान का फोन आया मुझे फनगर से कि साहब मैंने क्लोरोजिन डाल दी और तब भी कीड़ा नहीं मर रहा, तो मेरा निवेदन है कि पहले सबसे हल्की दवाई डालें। तो उसके लिए क्लोरोपाइरोफास है, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड दानेदार है, या इस तरह के कीटनाशक डालें जो जड़ों में डालें और ऊपर से स्प्रे करें। क्योंकि जो कीड़ा होता है गोब में होता है और दिन में वो नीचे रहता है जड़ों में, और जो रात में ऊपर निकल के वो उसको चूसता है। तो गन्ना उत्पादित किसान भाई अगर खेत में अर्ली सीड बोरर की समस्या हो, बीज की गोब सूख रही है, तो अगर 5% से 10% नुकसान हो, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि उसमें आप सुबह सुबह खेत में जाएं सूर्य निकलने से पहले, और उस पौधे को जमीन से मिला करके दरांती से या किसी से सटा के काट दें, और काट करके बाहर डाल के उसमें पानी लगा दें। उससे क्या होगा कि वो कीड़ा बाहर निकल जाएगा, और उसमें वहाँ पर पानी लगाकर यूरिया डाल दें तो दोबारा से कल्ला फूट जाएगा। अभी टाइम बहुत है। तो ये होता है कि मैकेनिकल कंट्रोल, अगर कुछ पौधे आपके खराब हैं तो ना काट करके दरांती से, लेकिन सुबह 5:30 बजे जा करके बाहर कर दें तो दोबारा से नया कल्ला फूट जाएगा। तो उससे आपका जो अर्ली शूट बोरर की समस्या है वो कम हो जाएगी काफ़ी। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हमने खेत में कराया था, उससे काफ़ी फायदा मिला था किसान भाई को। दवाई की आप बात करते हैं, दवाई बहुत सारे किसान भाई डालते हैं, साहब हमने कोराजिन डाल दिया, वो डाल दिया। उससे भी क्या होता है कि मैंने अपने कोराजिन डाल दिया, उसके बाद भी कीड़ा आ गया, फिर क्या डालेंगे? तो मेरा आपसे यही कि आप हल्की दवाई से स्टार्ट करें, शुरुआत करें। अभी क्लोरोपाइरोफास मंगा सकते हैं, उससे आप मंगा लें, मंगा करके उससे अपने घर पे रख लें, उसका स्प्रे करें, शाम के समय स्प्रे करें।
ताकि उसमें भी काम आता है। नीचे कार्डियम हाइड्रोक्लोराइड दवाई दानेदार उसको डालें, या कोराजिन डाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, जड़ों में। तो उसमें पानी लगा दें, फिर तो पानी लगाने से जब नमी होगी तो उसके द्वारा जड़ों में अवशोषित हो जाएगी, तो कीड़ा मर जाएगा। वो मंगा सकते हैं आप। इसके द्वारा मैंने बताया आपको आपका सागरिका मैंने बता दिया, आपको जिंक सल्फेट बता दिया मैंने। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर हमारे पास बहुत सारे हैं, वो मंगवा लें आप, वो मंगवा कर रख लें। और जैसे NPK 18-18, 19-19 से 20-20 जीरो है, 0 छोटी से, तो जब भी हम यूरिया का स्प्रे कराते हैं उसके साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कीटनाशक दवाई जैसे इमिडाक्लोरपिड है, क्लोरोपाइरोफास है, आपका सिरासाकी है। सिरासाकी में अभी कुछ पूछ रहे थे किसान भाई कि गन्ने में बहुत सारे दीमक की समस्या आती है या वाइट गरब आती है, सफ़ेद सुंडी। जब अभी किसान भाई इस समय गन्ना बो रहे तो उसमें सफ़ेद सुंडी की बहुत समस्या आती है। अपनी जब बरसात होती है ना, उस समय क्या होता है, सफ़ेद सुंडी एक उग्र रूप धारण कर लेती है, लेकिन उसका कंट्रोल अभी से ही करना होता है। तो उसके लिए मैं अपने बियाली भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि वो अगर इस तरह के जो गन्ना उत्पादित क्षेत्र में बियाली भाई हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए उनको, उसमें क्या करना चाहिए कि वो सिरासाकी मंगा ले। सिरासाकी हमारे उस पर इफ्को बाजार पोर्टल में मिल जाएगा। मंगा करके 200 ml 200-250 लीटर पानी में घोल करके गन्ना बुआई करते समय उसमें घोल करके पानी में उसको प्रति एकड़ डालना है, उसका ट्रेंचिंग करना है, स्प्रे करना है घोल में, जिससे वो जो सुंडी निर्माण, जो सुंडी अभी से बननी शुरू हो जाती है, उसका कंट्रोल हो जाएगा, दीमक का भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये आपको करना है। इसके अलावा एक दवाई आती है थाइफेनाइड मिथाइल। थाइफेनाइड मिथाइल का मतलब होता है गन्ने में लाल सड़न की बहुत समस्या आ रही है। जब गन्ना बड़ा होता है तो आपने देखा होगा गन्ना बीच में से लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रेड रूट क्रॉप शुगर केन, हिंदी में बोलते हैं लाल सड़न की बीमारी, और देहाती भाषा में बोलते हैं गन्ने का कैंसर। 3 तरह की होती है। तो इस तरह का उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो हमारे पास थाइफेनाइड मिथाइल आता है, तो उसको घोल लें 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके उसका हम कूड़ में स्प्रे करेंगे। कूड़ में स्प्रे करके क्या होता है कि उससे हमारा गन्ने में जो फंगस जनित रोग होता है, फफूंद जनित रोग होता है, उससे बीमारियां हमारी कंट्रोल हो जाएंगी। अभी क्या होता है, गन्ने में जब तापमान में वेरिएशन आता है, परिवर्तन आता है, तो हमारा क्या होता है, गन्ना बीच में से लाल हो जाता है, तो फंगल की इन्फेक्शन होता है, फंगल नहीं होता, फफूंद नाशक जनित रोग होता है, तो उसका कंट्रोल होता नहीं है तभी भी। तो अभी भी जब गन्ने की बुआई आप कर रहे हैं, या तो उसमें सावधानी रखने की ये बात है कि उसमें आप जो इन्फेक्टेड गन्ना होता है उसको आप उसकी बुआई ना करें। इसके बाद जो फफूंदीनाशक दवाई आती है थाइफेनाइड मिथाइल 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके गन्ने की बुआई करते समय इसके कूड़ पे डाल लें, तो उससे जो आपका कोका बोइंग डिजीज आती है और रेड रूट शुगर केन आता है, लाल सड़न बीमारी, दोनों में फायदा रहेगा। इसके अलावा एक दवाई आती है थायोमेक्सवाम। थायोमेक्सवाम एक कीटनाशक दवाई है, उसको आप उसमें मिलाकर डाल सकते हैं थाइफेनाइड मिथाइल में, उससे जो दीमक का भी कंट्रोल उसमें हो जाता है। तो ये गन्ने के लिए सावधानी रखने वाली बात है। कोई भी दवाई का स्प्रे करें शाम को करें 4 बजे के आसपास, उससे उसको फायदा मिलेगा। इसके बाद नैनो यूरिया मंगाएं आप। जैसे मंगाने के हमारे पास 2-3 पोर्टल हैं। किसान भाई, हमारे बीएलईज भाई कहीं पैसा लगा देते हैं, तो मैं बताऊं, एक तो हमारा है डिजिटल सेवा पोर्टल, जो इफ्को बाजार के थ्रू हमारे सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। उसमें आप डिजिटल सेवा पोर्टल में जाएं, उसके बाद उसको लॉगिन करें, फिर उसमें CSC ID पासवर्ड डालें, उसके बाद उसको साइन इन करें। साइन इन के बाद उसके ऊपर जाएं, उसमें एग्रीकल्चर पे जाएं, जहाँ कैमरा लगा होता है एग्रीकल्चर लिखा होता है, एग्रीकल्चर को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद उसमें बहुत सारे सीड आते हैं, बीज भी आते हैं, बैड सेट भी हैं, एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट भी हैं, उसमें आपकी ये भी हैं, स्प्रे की मशीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कीटनाशक दवाई हैं, फफूंदनाशक दवाई हैं, और आपका ये आपका खरपतवार नाशक दवाई हैं। तो आपको थोड़ा ढूंढने की आवश्यकता, उसमें सब चीज़ें मिल जाती है। उसमें बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर आप ले सकते हैं। कोई भी, जैसा कोई किसी का सब्जी की बुआई करे तो ट्राइकोडर्मा जैविक फफूंदी पाउडर आता है, उसका आप 50 किलो गोबर में मिलाकर रख दो 1 हफ्ते तक। उसके बाद खेत में मिट्टी की जुताई करते समय उसमें डाल दो, उससे जो जमीन की फंगस होती है उसका कंट्रोल होता है। तो सागरिका उसमें आपको मिल जाएगा, उसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में मिल जाता है, वहाँ से आप कोरियर के थ्रू मंगा सकते हैं। आप ऑर्डर लगाएंगे तो 3-4 दिन में आपके पास माल आ जाएगा। पैसा आपका वॉलेट से डिडक्ट हो जाता है, वॉलेट से पैसा कट जाएगा कमीशन कट के, और आपके घर पे आ जाएगा। कुछ वैल्यू है, कहते हैं साहब पता नहीं माल आएगा नहीं आएगा, पैसा आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। इफ्को किसी का पैसा नहीं रखती है, CSC किसी का पैसा नहीं रखती। आप ऑर्डर लगाएंगे तो आपके पास मटेरियल 3-4 दिन के अंदर, 4-5 दिन के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा उसमें एक हेल्पलाइन नंबर है,
तो उस पर आप बात कर सकते हैं, अपना ऑर्डर आईडी रखें, उस पर बात कर लें तो आपके पास अपना पूरा आ जाता है। तो ये आप एक हमारा प्लेटफॉर्म हो गया इक्को ई बाजार, वहाँ से आप मंगा सकते हैं। उसके बाद है हमारा जो नैनो यूरिया के लिए हमने सभी बीएलई भाइयों के लिए एफपीओ के लिए खोला है CSC E-Agri, www.csceagri.in। तो उसमें आप उसको मंगा सकते हैं। उसमें आपको करना क्या है कि आप वहाँ से ऑर्डर CSC E-Agri पे जाएंगे, उसके बाद शॉप पे जाएंगे, शॉप के बाद उसमें जो साइड में कैटेगरी होती है कैटेगरी पे जाएंगे, उसके बाद नैनो यूरिया पे जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ से नैनो यूरिया का ऑर्डर लगा सकते हैं। वहाँ से आपको पूरा एक कार्टून लगाना होगा। एक कार्टून मतलब वहाँ से आपको जो रेट पड़ेगा 219 रुपये 80 पैसे का पड़ेगा, और एक कार्टून के अंदर 24 बोतल आती है। 24 बोतल मतलब वो 5200 समथिंग का कार्टून, 5270 रुपये का कार्टून आपको पड़ेगा। आप उसको मंगा सकते हैं, आपको मिल जाएगा। उस पर आपको 500 रुपये का मार्जिन है बेचने पे। 219 रुपये 240 रुपये बिक्री का रेट है नैनो यूरिया का। 219 रुपये का कुछ पैसे का आपको पड़ेगा, 240 का बेचेंगे तो 20 रुपये का मोटा मोटा मार्जिन है आपको, है ही 20 रुपये का, तो आप उसको बेच सकते हैं। अब किसान भाई कहते हैं कि बीएलडी भाई कैसा, आप वो तो दानेदार यूरिया बिकता है, तो बिकता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने 20,000 बोतल तो हमने बेच दी, इफको ने काफ़ी माल बेच दिया, 1 करोड़ बोतल बिक गई। बेचना आपको बेचने के लिए थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं बिकता, ऐसा सोना भी नहीं बिकता। आपको पुश करना होगा, थोड़ा समझाइए किसानों को, स्प्रे करवाइए, स्प्रे की मशीन मंगाइए, अपने घर पर रखिए। आप किसानों को बताइए, आपके पास नहीं होगा किसान दूसरी जगह से लाएगा। हम तो आपको समझा रहे, ट्रेनिंग देते हैं ना। आपको कोई दिक्कत है, फार्मर की मीटिंग करवानी हो, किसान गोष्ठी करवानी है, गांव में कुछ करवाना हो, आपके एरिए में कोई अलग तरह की बीमारी आ गई हो जिससे फसलों में नुकसान हो रहा हो, जिससे किसान भाई परेशान हो, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर बताता हूँ हमेशा, आप मुझे बता सकते हैं। आपकी सेल बढ़नी चाहिए, आपको लोग जाने कि भाई आप कृषि उत्पाद भी की दुकानदारी भी आप करते हैं, किसानों को देते हैं। तो कृषि उत्पाद मैंने बताया कि आप सागरिका मंगाए, नैनो यूरिया मंगाए, NPK पाउडर मंगाए, आपका ये ट्राइकोडर्मा जैविक बीडी बनाए, सिरासार की क्लोरोपाइरोफास मंगाए, और आपका बहुत सारी दवाइयाँ हैं, डाइनोट्रिफ्लोरान है, बहुत सारी चीज़ें वो मंगाए। धान का बीज भी हमारा आ गया है, धान का बीज हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है। सरजू 52 प्रजाति है, 3-4 प्रजाति हमारे पास हैं, बहुत अच्छे रेट में है और अच्छी पैदावार उनकी होती है। आप लोग वहाँ से हमारे पास ऑर्डर करें, आपको धान की प्रजातियाँ मिल जाएंगी, आपको FOR माल आ जाएगा गाड़ी के द्वारा। तो आप ऑर्डर करेंगे तो तभी तो माल आएगा ना। हम तो आपको एक मौका देते हैं कमाने का, बचाने का। हमारा मैनेजमेंट ये कि हमारा बीएलडी भाई भी बहुत सारी चीज़ें किसान भाइयों को दे। तो आप गांव देहात में रहते हैं तो वहाँ से आप सेल कर सकते हैं। तो ये है आपका बोरोन। में आपसे चाहूँगा कि जो बोरोन मैंने मंगाया, वो बोरोन बहुत अच्छा तत्व है, बोरोन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और उसकी जो सब्जियों में स्प्रे करते हैं उसकी जो डोज होती है 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे करना चाहिए। जिस समय फल का निर्माण शुरू होता है उस समय आप कर सकते हैं। तो ये सभी तरह के इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो इस समय बिकने वाले प्रोडक्ट हैं, तो आप इनको बेचें। सागरिका जरूर मंगाएं। सागरिका मंगाने के लिए आप इफको ई बाजार से ऑर्डर करेंगे। एक बार मैं फिर बता दूं, जो हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल है आप डालेंगे, उसमें आप उसको लॉगिन करेंगे, उसके बाद CSC ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, टेक्स्ट अलर्ट डालेंगे, उसको साइन इन करेंगे। तो जब हम मेन प्लेटफॉर्म पे, मेन उस पर जाएंगे पेज पे जहाँ कैमरा लगा होता है, हम एग्रीकल्चर पे क्लिक करेंगे। एग्रीकल्चर पे जाने के बाद वहाँ उसमें इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड है, हर्बिसाइड है और बहुत ही अन्य प्रोडक्ट हैं, तो उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट है, वहाँ से आप वॉलेट से पैसा कट जाएगा। वॉलेट से जब पैसा कटेगा आपका, तो कमीशन कटने के बाद कटेगा आपका। उस पर एड्रेस डालिए, पिन कोड डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, वो 4-5 दिन के अंदर आपका माल आपके घर पे आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से फ़ोन कर सकते हैं या उनकी हेल्पलाइन नंबर उस पर बात कर सकते हैं। ऑर्डर नंबर आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं। अगर माल नहीं भी मिलता तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो ये वो नंबर 2 हमारा एक प्लेटफॉर्म है CSC E-Agri, www.csc E-Agri। वहाँ से आप नैनो यूरिया बुक कर सकते हैं। हमने आप लोगों की सुविधाओं के लिए नैनो यूरिया को वहाँ से अच्छे मार्जिन पे दिया है। 20 रुपये आपका वहाँ से बचता है, तो वहाँ से आप एक पूरा बोतल, एक पूरा कार्टून मंगा सकते हैं। इफको ई बाजार से आप कुछ भी बोतल मंगा सकते हैं, 2 बोतल, 3 बोतल, 4 बोतल, 5 बोतल। तो मेरा सभी बीएलई भाइयों से निवेदन है कि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ ऑर्डर जरूर लगाएं, चाहे 1 बोतल ही लगाएं, चाहे 2 बोतल लगाएं। और आपके बहुत सारे बीज हैं, भिंडी के बीज हैं, फ्लावर के बीज हैं, बहुत सारे बीज हैं, उसमें उपलब्ध हैं, उसमें करें और आप उससे फ़ायदा उठाएं। जब आपकी सेल बढ़ जाती है तो बहुत अच्छा मार्जिन भी देने वाले आने वाले टाइम में। लेकिन आप पहले अपनी दुकानदारी की, अपनी सेल तो बढ़ाइए। सेल बढ़ाने से क्या होता है कि लोग आपके पास जुड़ेंगे, किसान भाई आएंगे,
और आपको पहचानेंगे कि आपके यहाँ कृषि उत्पाद भी बिकने लगे हैं। तो ये इस तरह की जानकारी के लिए हम लोग प्रत्येक बृहस्पतिवार शुक्रवार के दिन ये सेशन करते हैं। तो आप ये मंगाएं, और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मेरा नंबर है, मेरा नाम ओमकार त्यागी है, नंबर है मेरा 9005609062। आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं किसी भी समय। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ, मेरा नंबर है 9005609062। आप मेरे नंबर पे कभी भी फ़ोन करें और कोई भी दिक्कत है आप बात कर सकते हैं। तो आप इनको, मेरा बस यही निवेदन है आपसे, इन प्रोडक्ट को आप मंगाएं और अपने वहाँ से CSC सेंटर से बेचें किसानों को। नैनो यूरिया के लिए चाहे आप 4-5 बोतल भी मंगा सकते हैं, 2 बोतल मंगा सकते हैं, 1 बोतल मंगा सकते हैं, सागरिका मंगा सकते हैं, बाकी अन्य प्रोडक्ट भी आप मंगा सकते हैं। आप अपने वहाँ से बेचें, क्योंकि हमने काफ़ी BLE भाइयों को काफ़ी एजुकेट कर दिया है, बता दिया है। बहुत अच्छा BLE भाई, बहुत अच्छा अर्न करें। बदायूं में एक सेंटर है, वो 10-15 हज़ार का सामान प्रति सप्ताह मंगाते हैं और किसानों को बेच रहे हैं। तो ये इस तरह का है, तो आप इसको मंगाते रहें, बेचते रहें। और अधिक जानकारी के लिए मैंने आपको नंबर बताया कि 9005609062। आप इस नंबर पे संपर्क करके मेरे से बात कर सकते हैं। एक बार नंबर फिर बता रहा हूँ, 9005609062। तो आज का मेरा प्रोग्राम यही तक था। धन्यवाद आप लोगों का। दिन शुभ हो, आपका दिन बहुत बहुत शुभ। धन्यवाद।